आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मर्सी। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकारधानी में, जो हम आपको छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। रायपुर के खमारडी में हुई डकैती में 66 लाख रुपए और सोने के आभूषण लूटे। 24 घंटे में आरोपियों को गिरफ्तार किया। मास्टरमाइंड निकला करीबी रिश्तेदार। रायपुर में फर्जी दस्तावेजों के जरिए रह रहे 3 बांग्लादेशी भाइयों की हुई गिरफ्तारी। सरगना शेख अली हुआ फरार, जांच में जुटी पुलिस। छत्तीसगढ़ में विभागीय परीक्षा का कार्यक्रम जारी। 3 से 10 मार्च तक होगी परीक्षाएं। संभागीय आयुक्तों द्वारा परीक्षा के स्थान निर्धारित किए जाएंगे। 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा के छात्रों के लिए हेल्पलाइन सेंटर कल से होगा शुरू। विद्यार्थियों को समस्याओं का मिलेगा समाधान। सुबह 10:30 बजे से शाम 5 बजे तक कर सकेंगे कॉल। नगरीय निकाय चुनाव के नतीजे आएंगे कल। डिप्टी सीएम अरुण साव का बड़ा दावा, कहा चुनाव के परिणाम भाजपा के पक्ष में होंगे। श्री नारायण हॉस्पिटल 2 दिवसीय जटिल एंजियोप्लास्टी वर्कशॉप का सफल समापन। हृदय रोग विशेषज्ञों के लिए एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म साबित हुआ। छत्तीसगढ़ में पुस्तक घोटाला संलिप्त 5 डीईओ और कर्मचारियों को नोटिस जारी। सरकार ने जांच के लिए अपर मुख्य सचिव रेणु पिल्ले को दी जिम्मेदारी। प्रयागराज महाकुंभ संगम में पुण्य स्नान कर रायपुर लौटा मंत्री दल। साय ने कहा, हमने त्रिवेणी संगम की पावन भूमि पर स्नान किया और छत्तीसगढ़ की खुशहाली की कामना की। निकाय चुनाव 2025 मतगणना की तैयारियों को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग की अहम बैठक। राज्य निर्वाचन आयोग ने नवा रायपुर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महत्वपूर्ण बैठक की। ओपन हार्ट सर्जरी के क्षेत्र में अंबेडकर अस्पताल ने जोड़ा नया अध्याय। सर्जरी के साथ 72 वर्षीय मरीज को दिया नया जीवन। अब खबर विस्तार से। 11 फरवरी 2025 को रायपुर के थाना खमारडी क्षेत्र में एक बड़ी डकैती की घटना सामने आई, जिसमें प्रत्याशियों आरोपियों ने पिस्टल की नोक पर एक परिवार से लगभग 66 लाख रुपए की नकदी और सोने के आभूषण लूट लिए। घटना की सूचना मिलते ही रायपुर पुलिस तुरंत एक्टिव हो गई। पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मामले में यह सामने आया कि ए सोमशेखर, जो बीएसएफ के सूबेदार के पद से 2011 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्त हुए थे, इसने इस घटना की योजना बनाई। वह वर्तमान में रियल हेल्प नामक एनजीओ से जुड़ा हुआ है। जमीन दलाली का कार्य भी करता है। उसके और पीड़ित परिवार के बीच घरेलू संबंध थे। शेखर को इस परिवार के पैसे रखने की जानकारी भी दी थी। राजधानी रायपुर में लंबे समय से फर्जी दस्तावेज के जरिए कर रहे 3 बांग्लादेशी भाइयों के गिरफ्त में आने की खबर लगते ही सरगना शेख अली गायब है। शेख अली के बारे में पड़ताल की तो पता चला कि बांग्लादेश से भारत में घुसपैठ करने वालों की वह मदद करता था। वह पैसे लेकर फर्जी वोटर आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, स्कूली शिक्षण का प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, वीजा आदि बनवाकर कई लोगों को दुबई, बगदाद और सीरिया भेज चुका है। लेकिन इस बार सगे भाई के मोबाइल स्माइल शेख अकबर और शेख साजन का जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के चक्कर में फंस गया। छत्तीसगढ़ शासन के गृह विभाग द्वारा जनवरी 2025 की विभागीय परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। यह परीक्षा उन अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए आयोजित की जाएगी जिनके लिए विभागीय परीक्षा अनिवार्य रूप से निर्धारित है। परीक्षा 3 मार्च 2025 से 10 मार्च 2025 तक रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, जगदलपुर और अंबिकापुर में आयोजित की जाएगी। संभागीय आयुक्तों द्वारा परीक्षा के स्थान तय किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ में 1 मार्च से 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा शुरू होने वाली है। ऐसे में विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावक के लिए परीक्षा और विषय संबंधी समस्याओं के लिए कल से हेल्पलाइन शुरू की जा रही है। पश्चिम की अध्यक्ष और सचिव पुष्पा साहू के निर्देश पर यह पहल की गई। सुबह 10:30 बजे से शाम 5 बजे तक के मंडल के टोल फ्री नंबर 180023343663 से समाधान प्राप्त कर सकते हैं। रोजाना मनोचिकित्सक, मनोवैज्ञानिक, शैक्षिक अभिप्रेरक मंडल के अधिकारी रविवार के दिनों में भी कार्यलीन समय में उपस्थित रहेंगे। मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक, शैक्षणिक अभिप्रेरक परीक्षार्थियों के परीक्षा भय, परीक्षा तनाव संबंधी समस्याओं का निराकरण कर परामर्श देंगे।
छत्तीसगढ़ में 11 फरवरी को हुए नगरीय निकाय चुनाव के नतीजे कल घोषित किए जाएंगे। चुनाव के परिणाम को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने दावा किया कि भाजपा अधिकांश सीटों पर जीत दर्ज कर चुकी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने चुनाव को गंभीरता से लिया है और जनता के सामने अटल विश्वास पत्र पेश किया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने 13 महीनों में नगरीय निकायों के लिए प्रतिबद्धता से काम किया है। नामांकन रैली, कार्यकर्ता सम्मेलन और रोड शो में जनता का जबरदस्त उत्साह दिखा। चुनाव के परिणाम भाजपा के ही पक्ष में होंगे। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। खबरें और भी है, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। ये हमारे संस्कार ही है। भारत को भी मां के रूप में देखते हैं, खुद को मां भारती की संतान मानते हैं। महिला सशक्तिकरण और महिलाओं पर होने वाले अपराधों पर लगाम लगाने शासन प्रशासन के साथ ही इंडिया टाउन न्यूज की मुहिम। अगर किसी भी महिला और लड़कियों के साथ किसी भी तरह के अपराध, ब्लैकमेलिंग, धमकी, दबाव बनाने की कोशिश, अनैतिक कार्य करने की मंशा या छेड़छाड़ आदि होती है या अपराध होने की सूचना मिलती है तो आप सभी बिना खौफ के अभिव्यक्ति ऐप पर अपनी शिकायत करें। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजधानी के देवेंद्र नगर स्थित श्री नारायण हॉस्पिटल में 2 दिवसीय कॉम्प्लेक्स एंजियोप्लास्टी और सीटीओ वर्कशॉप का सफलतापूर्वक समापन हुआ। इस वर्कशॉप में चेन्नई के विख्यात कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर गणन राज और श्री नारायण हॉस्पिटल के वरिष्ठ कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर मनोज गुप्ता समेत शहर के कई प्रतिष्ठित हृदय रोग विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। वर्कशॉप के दौरान 7 से 8 गंभीर हृदय रोगियों का इलाज किया गया, जिनकी एंजियोग्राफी में जटिलता पाई और सीटीओ होने के कारण सामान्य एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी संभव नहीं थी। छत्तीसगढ़ में पुस्तक घोटाला मामले की जांच पूरी होने के बाद अब लोक शिक्षण संचालनालय एक्शन के मूड में है। घोटाले की जांच रिपोर्ट में संलिप्त पाए गए राजनांदगांव, सूरजपुर, धमतरी, जशपुर के जिले के शिक्षा अधिकारी और कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। साथ ही सभी से 7 दिन के भीतर जवाब मांगा है। बता दें कि रायपुर के सिलियारी स्थित पेपर मिल के कबाड़ में लाखों किताबें मिली थी। इनमें सरकार की ओर से प्रदेश के सभी स्कूलों में बांटी जाने वाली किताबें भी शामिल थी। सभी किताबें इसी सत्र की थी। इस मामले का उजागर पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने किया था। इस मामले को लेकर उपाध्याय ने फैक्ट्री के सामने धरना देकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने किताबें खरीदी और बिना बांटे ही बेच दी। मामले में सियासत तेज होने के बाद सरकार ने अपर मुख्य सचिव रेणुका पिल्ले को जांच की जिम्मेदारी दी है। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत प्रदेश के राज्यपाल रमन डेका, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह सहित पूर्व कई विधायक ने त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान किया। महाकुंभ से लौटने के बाद सीएम विष्णुदेव साय ने रायपुर एयरपोर्ट पर पत्रकारों से भी चर्चा की। इस दौरान उन्होंने बताया कि हमने महाकुंभ में त्रिवेणी संगम की पावन भूमि पर जाकर स्नान किया और प्रदेश की सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए प्रार्थना की। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ की राजनीति में महाकुंभ की यात्रा और चुनावी समीकरणों को लेकर चर्चा तेज हो गई है। अब 15 फरवरी को होने वाले नगरीय निकाय चुनाव के नतीजे तय करेंगे कि जनता किसे अपना समर्थन दे रही है। नगरीय निकाय चुनाव में मतदान के बाद अब 15 फरवरी को मतगणना होनी है। मतगणना की तैयारियों को लेकर आयोग कार्यालय नवा रायपुर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस दौरान मतगणना प्रक्रिया में आयोग की प्राथमिकताएं सुनिश्चित की गई। राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह के मार्गदर्शन में यह बैठक हुई, जिसमें सभी जिलों के उप जिला निर्वाचन अधिकारी और रिटर्निंग अधिकारी शामिल हुए। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि मतगणना प्रक्रिया किसी भी प्रकार की बाधा से मुक्त हो और निष्पक्षता को प्राथमिकता दी जाए। मतगणना कर्मियों को उचित प्रशिक्षण देने पर जोर दिया गया ताकि वे सभी तकनीकी प्रक्रियाओं को सही ढंग से संचालित कर सके। जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर से सम्मन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मृति चिकित्सालय के हार्ट सर्जरी विभाग में राज्य की जनता के लिए बहुप्रशिक्षित कोरोनरी बाईपास सर्जरी सुविधा की शुरुआत की गई। इसी के साथ स्वास्थ्य सुविधा के क्षेत्र में प्रदेश के सर्वाधिक विश्वसनीय शासकीय चिकित्सा संस्थान ने ओपन हार्ट सर्जरी के क्षेत्र में नया अध्याय कोरोनरी बाईपास सर्जरी का जोड़ा है। प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव अमित कटारिया, चिकित्सा शिक्षा आयुक्त किरण कौशल के अथक प्रयासों की बदौलत एवं अधिष्ठा डॉक्टर विवेक चौधरी, अधीक्षक डॉक्टर संतोष सोनकर के कुशल प्रबंधन से हार्ट सर्जन डॉक्टर कृष्णकांत साहू और टीम के प्रयासों ने 72 साल के मरीज की प्रथम क्रिटिकल
कोरोनरी बाईपास सर्जरी में सफलता पाई। आज के हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।